हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 9 का एग्जाम्पल प्रश्न देखेंगे, जिसमें 7 एग्जाम्पल है। इस बुक का पूरा एक्सरसाइज का पढ़ा दिए हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाके वहां से इस बुक का एक्सरसाइज के ही प्रश्न सभी को देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल का प्रश्न है, तो एग्जाम्पल भी साथ में बना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम आपको पूरा डिटेल समझाएंगे, साथ में ट्रिक जो होगा वो भी यूज करना सिखा देंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा। चलिए प्रश्न पहले देखते हैं। का 25% को साधन भिन्न में बदलना। देखिए, प्रतिशत को भिन्न बनाना हो तो क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 लिखेंगे। सिंपल सा है, 25 और बटा में 100 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 1/4। सिंपल है। कोई भी प्रतिशत हो उसको भिन्न बनाना है तो बटा में 100 कर देंगे, प्रतिशत हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर का 0.03 का प्रतिशत ज्ञात करें। तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी भिन्न रहेगा उसको प्रतिशत बनाएंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 0.03 को 100 से गुना करेंगे ना, ये प्रतिशत अब बन जाएगा। समझ गए। तो यहाँ से प्रतिशत इसको हम अब लिख देंगे। तो दशमलव बढ़ाएंगे, नीचे में आएगा 100, 100 100 कट जाएगा तो ये जगह 3%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। सिंपल याद रखिएगा। जिसको कहेगा 1/2 को प्रतिशत मतलब तो 100 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 50%। बात समझे, बस इतना ही याद रखिएगा। 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत। ध्यान दीजिए एक चीज, यहाँ पर ग्राम में है, यहाँ किलोग्राम में है, तो एक मात्रा करना पड़ेगा। चाहे इसको भी किलोग्राम बनाइए, चाहे इसको ग्राम बनाइए। तो सिंपल तो यही होगा ना, ग्राम बनाना, 1000 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से बनाएंगे 425 ग्राम बटा, अब ये किलोग्राम है तो इसको हम ग्राम बना देंगे, तो 1000 से गुना कर देंगे। बात समझे, इसको 1000 से गुना कर देंगे, अब ये ग्राम हो गया। तो अब तो ये हो गया। अब प्रतिशत बनाना है इसको, तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, दशमलव उड़ा देंगे, ऊपर में आएगा 10, तो ये 3 शून्य कट जाएगा। अब उसके बाद ये 25 से काट देंगे। एक बार 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 अठे 40, 5 पचे 25, फिर इसको 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 17। तो ये है 17%। बात समझे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ। कुछ नहीं करिएगा, यहाँ जब भी रहे, कभी कभी क्या होगा, मिनट घंटा रहेगा तो पहले उसको है ना, घंटा को मिनट बना दीजिएगा। इस तरह ही एग्जाम में रहता है, मतलब एक मात्रा आपको करना पड़ेगा। इस चीज को याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। ओके, वह संख्या क्या है जिसका 12.5% 80 है। तो मान लेंगे वो x है, तो x का 12.5%, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2। अब प्रतिशत जब चेंज करेंगे तो बताए थे, लिखेंगे बटा में 100, है ना याद। और बराबर ये किसका है, 80 का। सिंपल है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो x बराबर हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 8 को 80 से गुना कर देंगे। क्रॉसिंग गुना किए हैं तो 8 गुना 80 यानी कि 640। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था। सोनू के पास 250 रुपये थे, उसने 50 रुपया की पुस्तक पर खर्च किए, बताया उसने कितना प्रतिशत धन पुस्तक पर व्यय किया। सिंपल है, 50 रुपया खर्च किया कितना में, तो 250 में। अब इसको प्रतिशत चेंज करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, हो गया आंसर। 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 पचे 25 और इसको काटेंगे 20, तो 20% खर्च कर दिया। वैसे भी सिंपल था, 50 रुपया खर्च किया 250 में, तो 100 में 20 रुपया खर्चा किया, फिर 100 में 20 रुपया खर्चा किया तो 40 हो गया। अब 50 में 10 रुपया, तो 40 और 10 50। एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए, तो कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी, तो बताएं कुल कितने छात्र पास हुए। देखिए ध्यान से, दो तरीका है। 260 है, उसका 35% निकालेंगे तो फेल निकल जाएगा, तो बाकी बचेगा पास। और ऐसे अगर बनाइएगा तो 35% फेल अगर हुआ, 35% अगर फेल हुआ तो पास कितना परसेंट हुआ बताइए। तो पास हो गया है आपका 65% ना, तो 65% पास हुआ है यानी 260 में, तो 260 का सीधा 65% निकाल लीजिए। ये भी तरीका ठीक है, नहीं तो 35 निकालिए फिर 260 में उसको माइनस करिएगा, हो जाएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे 260 का 65%, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 पचे 10 और ये 13 दूनी 26, इसको 5 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 13 13 169 होता है। तो ये हो जाएगा टोटल 169 था। बात समझे। अगर 35% निकालते जो आता उसमें 260 माइनस करते तो यही 169 ही आएगा। समझ गए। जिसे यहाँ से निकालिएगा 260 का 35%, ये निकल जाएगा कुल फेल कितना हुआ था। 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5
सते 35, 2 से काटेंगे ये 13, तो ये हो जाएगा 13 सते 91, फैल किया तो 260 में 91 फैल किया तो यहाँ से पास निकल जाएगा 9 और ये 6, 169 पास किया। ऐसे ही बना सकते हैं, दोनों तरीका सही है। ये थोड़ा सा डायरेक्ट बन जाता है, घटाना नहीं पड़ता है। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए। एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 18 अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंक से असफल हो गए। परीक्षा पूर्णांक क्या था? सिंपल तो है, 18 अंक ले आया, 9 अंक से फेल हो गया। अगर 9 अंक ले आता तो कितना, वो 27 हो जाता, पास हो जाता। और पास के लिए 36% था, यानी कि x का 36% जो है 27 के बराबर है। बात समझे? तो x का मान निकल जाएगा, कुल परीक्षा हो गया। यहाँ लिखेंगे x का 36% बराबर 27, हो जाएगा x का मीन्स होता है गुना, तो 36/100 बराबर 27। बात समझ गए होंगे। अब इसको क्रॉसिंग करके बना लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 27 गुना 100 बटा 36, 9 चौका 36, 9 तिहाई 27, 4 से काटेंगे तो ये 25 चौका 100 बराबर 75। कुल अंक 75 का था, जिसमें वो 18 लाया, 9 और लाता तो 36% हो जाता। बात समझ गए। तो इस तरह हम आप लोग को एग्जाम्पल भी पढ़ा दिए। अब आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग का कमेंट का इंतजार रहता है। कमेंट कीजिएगा तो रेगुलर वीडियो आएगा और ये कंप्लीट एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आप लोग से हम फिर पोस्ट करेंगे, जिसमें आप जो बुक पसंद कीजिएगा उस बुक को पढ़ाएंगे। अगला बुक का टारगेट है वो है एक विद्यासागर। आप लोग का कमेंट जो रहेगा वही पढ़ाएंगे। विद्यासागर का आता है एक ये नवोदय गाइड, विद्यासागर नवोदय गाइड एक आता है, ये पढ़ाएंगे नवोदय गाइड। या दूसरा रहेगा ऑप्शन लुसेंट का एक अंक गणित आता है, समझ गए, लुसेंट अंक गणित। तो इस दोनों में से आप लोग का जिसका ज़्यादा कमेंट रहेगा, समझ गए, उसको हम आगे पढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।